ठीक है। चलो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम लोगों ने कल स्टार्ट किया। उपादान निमित्त की चिट्ठी। देखो अभी क्या बात हुई अब तक। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और पर्याय आर्थिक निमित्त उपादान। जो द्रव्य के अंदर अंदर दो पर्यायों के बीच में निमित्त उपादान है, जिसको यहाँ पे गुण भेद कल्पना कह रहे हैं, वो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान। और दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की पर्यायों में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसको पर्याय आर्थिक निमित्त उपादान कहते हैं। इतनी सरल बात तो ये हो गई। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि अब हम इस निमित्त उपादान को, जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान है, उसकी चौभंगी करके बताएंगे। है ना। चार तरह से चार स्टेप्स के बताएंगे, ऐसा समझ लो। है ना। तो अब कह रहे हैं कि किस किस के बीच में बताएंगे। तो ज्ञान और चारित्र, ज्ञान की पर्याय और चारित्र की पर्याय के बीच में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताएंगे। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि ये ज्ञान की जो पर्याय है, उसका स्वरूप कह रहे हैं कि ज्ञान की पर्याय की अभी स्वरूप देखते हैं। अब उसका विवरण। ज्ञान गुण या ज्ञान गुण मतलब ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय में कैसा 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 हो सकता है, क्या क्या निमित्त बन सकता है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान कैसा होता है। एक तो होता है ज्ञान अज्ञान रूप गति। अब यहाँ पे ज्ञान अज्ञान में क्या लेना, कि जिसका ज्ञान हो और जिसका ज्ञान नहीं हो। है ना। ऐसा ज्ञान अज्ञान गति। फिर उस ज्ञान की पर्याय की स्वपर प्रकाशक शक्ति है, नेचर है। स्व को जाने पर को जाने। कभी स्व अकेला स्व को जानता है, पर को नहीं जानता। कभी पर को जानता है, स्व को नहीं जानता। कभी एक ही काल में स्व पर प्रकाशक दोनों को जानता है, शिवली भगवान जैसे। है ना। तो ये स्व पर प्रकाशक शक्ति, ये ज्ञान की पर्याय का स्वरूप कह रहे हैं। है ना। कैसा कैसा निमित्त बनेगा। फिर कह रहे हैं ज्ञान रूप और मिथ्या रूप जाति। जाति में ले रहे हैं सम्यक और मिथ्या जाति। ठीक है। देखो सम्यक और मिथ्या जाति होने पर भी ज्ञान अज्ञान गति चलेगी। ज्ञान है सम्यक लेकिन अज्ञान गति में है, उसको उस दूसरी चीज का ये ज्ञान ही नहीं है। है ना। ऐसा। तो ये हो गई जाति। और उसकी सत्ता कहाँ पर है, कि द्रव्य प्रमाण। ये तो बात हो गई ज्ञान की। ठीक है। अब देखते हैं चारित्र का विवरण करते हैं। अब ऐसा कैसे चारित्र में लगाना, क्या कि संक्लेश विशुद्ध गति, मतलब तीव्र कषाय और मंद कषाय, इसको कह रहे हैं गति। ठीक है। जैसे वहां पर कह रहे हैं ना, ज्ञान अज्ञान गति। तो देखो सम्यक और मिथ्या होने पर भी किसी को मिथ्या ज्ञान है, तो वो ज्ञान अज्ञान गति में हो सकता है। ज्ञान तो है मिथ्या, पर वो किसी चीज के बारे में जानता है, किसी चीज के बारे में नहीं जानता। ऐसा। और सम्यक लेंगे तो सम्यक में भी
सम्यक में भी दोनों केस बनेंगे, सम्यक ज्ञान में भी ज्ञान और अज्ञान दोनों गति बन जाएंगी, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। ऐसे कैसी? चारित्र गुण में संक्लेश और विशुद्ध गति। अब समझो कि कोई सम्यक दृष्टि है तो उसको भी संक्लेश विशुद्ध हो सकते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि है उसको भी संक्लेश विशुद्ध हो सकते हैं। तो संक्लेश और विशुद्ध को किस में लेंगे? गति, है ना। और जैसे वहां स्वभाव प्रकाश शक्ति है, ऐसे चारित्र की परिणति में स्थिरता और अस्थिरता दोनों भाव होते हैं। स्थिरता भी होती है और अस्थिरता भी होती है। ठीक है। ऐसा अब अलग अलग केस में अलग अलग होगी। मिथ्या दृष्टि है तो अथिर ही है, सम्यक दृष्टि है तो स्थिरता स्थिरता दोनों है, केवली परमात्मा है तो अकेली स्थिरता है। ये चीजें बन जाएंगी, जैसे स्वपर प्रकाशक में बनेंगी ऐसे यहाँ पे भी बन जाएंगी। ठीक है। ऐसा। अब तीव्र मंद्र रूप जाति, तो अब जाति में जैसे वहां पर अपन ने सम्यक और मिथ्या जाति लगाई ना, लगाई मतलब ये बता रहे हैं ना सम्यक मिथ्या, तो यहाँ पे चारित्र में भी उसी को कनेक्ट करेंगे। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान जाति, वहां पर निमित्त उपादान बता रहे हैं ना दो पर्यायों में, वहां पर ज्ञान की मिथ्या रूप जाति है, तो यहाँ पे चारित्र में अनंतानुबंधी जाति है। ऐसे ही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा, है ना। वहां पर ज्ञान में सम्यक जाति है, ज्ञान की जाति सम्यक है, तो चारित्र की जाति कौन सी होगी? अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुल। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही बनेगा। तो जाति में क्या लेंगे? तीव्र मंद में अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुल। अब देखो अनंतानुबंधी है, जैसे वहां लगाया ऐसे यहाँ लगाएंगे। अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी में भी संक्लेश और विशुद्ध परिणाम होते हैं, और अप्रत्यक्षान जाति में भी संक्लेश विशुद्ध परिणाम होते हैं। जी, यहाँ पर लेशिया कह सकते हैं इसको, गति में इसको संश्लेष और विशुद्धता में। नहीं, जाति है, लेशा आएगी संक्लेश विशुद्ध में, हाँ मतलब गति में, गति में संश्लेष विशुद्ध। गति में आएगी संक्लेश विशुद्ध, गति में लेशा कह सकते हैं। वो लेशा ही होती है संक्लेश और विशुद्ध तीव्र मंद, है ना। ऐसा। और जाति में अब अनंतानुबंधी जाती है, तो अनंतानुबंधी में भी किसी को तीव्र कषाय किसी को मंद कषाय हो सकती है। अब ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे पीछे, इसको करके बताएंगे ये ऐसे कॉम्बिनेशन, कि ज्ञान में तो है अज्ञान, ज्ञान की गति तो अज्ञान गति, और चारित्र में विशुद्ध गति, ज्ञान में ज्ञान रूप गति, और चारित्र में संश्लेष रूप गति। ऐसे करके बताएंगे। ख्याल में आई बात? तो गति में भी क्या होगा? जाति में कि अनंतानुबंधी जाति में भी संश्लेषता विशुद्धता दोनों भाव हो सकते, और अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संतुलन में भी तीव्र और मंद हो सकते, वो संश्लेष विशुद्ध गति हो सकती है। ऐसे समझना है। तो इस चारित्र गुण का सत्ता कहाँ पे है? ये भी द्रव्य प्रमाण। ठीक है। अब ये वाली बात कल अपन ने कर ली थी, परंतु एक विशेष मंदिता की स्थिति 14वें गुण स्थान पर है। देखो इस बात को स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि 13वें गुण स्थान में जब अनंत सुख हो गया, है ना, तो कुछ तो भी रहा ही होगा ना जिसको अव्यवहार सुख कहते हैं। प्रतिजीवी गुणों का अभाव होने पर आत्मा की पर्याय में जो शुद्धता प्रकट हुई, तो वो शुद्धता कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी ना चारित्र को। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब देखो इसके लिए विद्वान ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत मार्मिक एग्जाम्पल है समझने के लिए। बोले कि जैसे हम लोग कहीं घूमने गए,
टिफिन पार्टी करने। तो अपन सब बैठ गए भोजन करने, अपना अपना टिफिन खोल के। तो क्या हुआ कि जहां पर हम लोग बैठे थे, वहां से थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 10-20 फीट की दूरी पर, चार कुत्ते बैठे हैं। पर वो कुछ कर नहीं रहे, भौंक नहीं रहे, अपनी तरफ देख भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठे हैं खाली, है ना। और अपन भोजन कर रहे हो, अपनी निगाह वहां जा रही है, अरे कुत्ते बैठे हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद वे उठ के चले गए, चारों के चारों उठ के ही चले गए। अब अपनी नजर पड़ी कि अरे यहाँ तो चले गए, चलो। तो कुछ भाव में डिफरेंस है। जब वे हैं कुछ कर नहीं रहे, और अब वे उठ के ही चले गए रिलैक्स। तो वे तो पहले भी कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो रिलैक्सेशन है, कुछ तो है ना वो। तो ये अनंत सुख प्रकट हो गया। अब ये चार आघाती कर्म विद्यमान है, शरीर विद्यमान है। वो शरीर कुछ कर नहीं रहा, परम औदारिक देह है। रोग शोक भूख प्यास कुछ नहीं हो रही शरीर में। चार आयु कर्म वेदनी आदि वे, सात ही वेदनी है वहां पे, तो सात तो होती नहीं, है ना। तो वो भी कुछ तो है ना, बहुत माइन्यूट, अपने अपने एंगल से माइन्यूट। केवली परमात्मा के एंगल से बड़ा ही अंतर होएगा। ख्याल में आ रही बात। तो ऐसे अनंत सुख में और अव्ययवाद सुख में कुछ तो फर्क है ना, तब तो दो अलग अलग नाम दिए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मंदता कहाँ तक लेना, 14वें गुण स्थान तक। तो अब तुम वो मंदता लोगे, मंद कषाय, तो यहाँ कषाय वषाय तो कुछ है नहीं। लेकिन चारित्र में कुछ और रिलैक्सेशन तो, अभाव होने पर कुछ हुआ तो है, हुआ नहीं हो ऐसा नहीं। लेकिन आप मंद कषाय बोलो तो मंद कषाय भी नहीं है, वो तो पूर्ण वीतरागी हो गए हैं। समझ में आ रही है बात। तो अब वो क्या है कैसा है, वो अब ये तो भाव भाषण गम में है, शब्दों के गम में नहीं है। ख्याल में आ रही है बात। Yes. अब क्या कह रहे हैं, यह तो दोनों का गुण भेद न्यारा न्यारा किया। क्लियर हो गई आपको अंजलि जी, चारित्र का और ये, है ना। अब इनकी व्यवस्था, अब सुनो, बहुत बढ़िया बात आ रही। ये चारों के भेद, इन दोनों के भेद न्यारा न्यारा किया। अब इनकी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, न ज्ञान चारित्र के अधीन है, न चारित्र ज्ञान के अधीन है। अब इस एक लाइन पे कितनी चर्चा हो सकती है। हमारी होशियारी से हमने काम संभाल लिया, हमारी होशियारी से पैसा कमा लिया, हमारी होशियारी से परिणाम सुधार लिए। तू अपनी पर्याय में तो कुछ कर सकता नहीं है तेरी होशियारी से, पर मैं तो करेंगे क्या। अरे वो तो काम बिगड़ रहा था उनका, वो तो हम टाइम पे पहुंच गए। अरे वो तो उनकी बस शादी टूट ही रही थी, वो तो हमने समझा दिया। वो तो उनके यहाँ ऐसा हो ही रहा था, बिल्कुल मर ही रहे थे, वो तो हम टाइम पे पहुंच गए, डॉक्टर के पास ले गए। ये तो बातें बहुत ही दूर की हैं, इनकी तो बात ही क्या करो। लेकिन हमने ऐसा तत्व ज्ञान किया, है ना, फटाफट वितरागता कर ली। तो केवली परमात्मा का जो फुल फ्लेज्ड ज्ञान है, केवली परमात्मा का फुल फ्लेज्ड जो ज्ञान है, वो उस ज्ञान से तो कुछ कर नहीं पा रहे। समझ में आ रही बात, कि भैया आप तुम अनंत क्यों बने, आपके आपके पास तो अनंत बल भी है ना, और पूरी चतुराई भी है। तो अघाती कर्म का नाश कर लो फटाफट। ज्ञान में चारित्र की नहीं चलती, चारित्र में ज्ञान की नहीं चलती। वीतरागता की वृद्धि है, और ज्ञान अल्प है, दोनों साइड से लगाओ। ज्ञान कितना अल्प, कितना तुष्मास भिन्नम, ये ज्ञान बहुत है
और चारित्र प्रकट ही नहीं हुआ। तो क्या समझ में आ रही है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। दो गुणों की पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं। समझ में आ रही बात? आज मैं अंतर्मुखी हो के ही रहूंगा, आज मैं गुणस्थान बढ़ा के ही रहूंगा। ज्ञान में चारित्र की नहीं चलती, चारित्र में ज्ञान की नहीं चलती। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है। जब जब वीतरागता में वृद्धि होगी, ज्ञान स्वभाव सन्मुख ही होगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक ज्ञान पर सन्मुख हो और यहाँ चौथे से पांचवा गुण स्थान हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ है तो तुरंत चौथे का पांचवा हो जाए, ऐसा नहीं हो, ऐसा कर्ता कर्म नहीं। समझ में आ रही है बात? हमने औरों से पढ़ लिया, औरों से सीख लिया, औरों से परिणाम सही कर लिए, ये तो कहीं बहुत ही दूर की बात हो गई। ये जो उपचार लगेंगे ना, वो परे आर्थिक निमित्त उपादान में लगेंगे। क्या लगेंगे? भैया हमें तो गुरु ने पढ़ाया, भैया उनने समझाया तो मैं शांति पड़ गई। समझ में आ रही है बात? अरे हमें तो उनको देख के बहुत ही गुस्सा आ गई, है ना? तो भैया वो निमित्त है, नो कर्म निमित्त है, द्रव्य कर्म निमित्त है। समझ में आई बात? भाई साहब इतने होशियार हैं कि एक ही चीज को वो कौन सा टॉपिक उठा लें, उनमें इतनी बड़ी कला है, तो जिसको उठा लें उसी को सिद्ध कर दें। देखो अभी तक क्या बोल रहे थे? अरे औदिक भाव है, भगवान आत्मा पूरा, हीरा गटर में गिरा, हीरा पूरा। समझ में आ रही है? वे भाव है औदिक भाव। अब उसी को उन्होंने कैसे ट्विस्ट कर दिया। अब जब निर्जरा पढ़ा रहे तो अरे सभी पाक निर्जरा है, वो वो ही औदिक भाव है, वो ही सभी पाक निर्जरा। एक एंगल से औदिक भाव, एक एंगल से सभी पाक निर्जरा। समझ में आ रही है बात? अब जब सभी पाक पढ़ा रहे हैं तो औदिक नहीं बोलेंगे, और औदिक पढ़ा रहे हैं तो सभी पाक नहीं बोलेंगे, बात एक ही है, अलग अलग थोड़ी है बात। समझ में आ रही नहीं आ रही? जो कर्म फल देके फिर गए तो कह रहे हैं कि भैया तुम मत परेशान हो, वो एक दूसरे के भावों को ऐसा देखकर वो उसकी सविपाक निर्जरा है, कर्म उदय में आके खिर रहा है ना। तुम कह रहे हो ये ऐसा करते वैसा करते हुए, वो तो कर्म खिर गया, उसको क्या करें, फल दे के खिर रहा है। हम क्या करें, वो तो फल दे के खिर रहा है। बहुत सारे कर्म बिना फल दिए खिर गए, बहुत सारे कर्म फल दे के खिर गए। और उसी को अधिक भाव कह दो, उसी को सविपाक निर्जरा कह दो। जब बंद बताएंगे तो औदिक कह देंगे, निर्जरा बताएंगे तो निर्जरा कह देंगे। समझ में आ रही है बात? दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही बात है। चलो, तो क्या बोल रहे हैं? न ज्ञान चारित्र के अधीन है और न चारित्र ज्ञान के अधीन है। बोलो किसकी चलती है, किसकी होशियारी चलती है? वो तो हमारे पास टैक्ट है तो हम समझाते हैं बहुत अच्छे से। खुद तो समझ जाओ पहले। कल शाम को बहुत सारी बातें आ रही थी, है ना, कि बच्चों की क्वेरी है, बच्चे भैया अच्छे बच्चे छोड़ो, पहले खुद समझो। स्वाध्याय हमेशा अपने लिए होनी चाहिए, औरों के लिए नहीं। पंडित साहब ऐसा बहुत बोलते थे वो, हम तो स्वाध्याय करते हैं अपने लिए करते हैं, ये सत्य बात है। अब कोई साथ में आके बैठ गया तो पहले मन मन में पढ़ रहे थे, अब बोल के पढ़ने लग गए तो वो भी सुन ले।
समझ में आई बात? तो थोड़े ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो कोई ने माइक की व्यवस्था कर दी, कोई ने, हमने नहीं। कोई ने। और ज्यादा लोग हो गए तो उनने तखत लगा दिया। अब सबको नहीं दिख रहे, तो तखत पे चौकी लगा दी। हम तो स्वाद है अपने लिए करते। समझ में आ रही है बात? ऐसे एक बार ऐसे पंडित साहब ने बोला, सबसे पहली बार बोले, अच्छा गोपाचल पर स्वाध्याय करा लगे। तो डर गए। हाँ, बोलेंगे बड़ी बड़ी होशियार है, स्वाध्याय कराने लग गई। तब ना, नहीं नहीं पंडित साहब, वो तो ऐसी थोड़ा सा बस बांचना करते हैं। तो पंडित साहब बोले, नहीं अच्छी बात है। जैसे उनने अच्छी बात बोली तो ताकत आ गई। बोले, अरे हर मंदिर में स्वाध्याय होनी चाहिए, स्वाध्याय के बिना तो मंदिर अधूरे हैं, ऐसे ऐसे बोलने लग गए। तो फिर हमने बोला, पंडित साहब हम तो अपने लिए स्वाध्याय करते, पता नहीं किसको कितनी समझ में आती। तब उन नई वाली बात बोली थी। बोले हाँ, स्वाध्याय अपने लिए ही करना। और ये सच्ची बात है, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। कंसिस्टेंसी बनी रहती है। देखो, ये बोलते हैं अजय भैया, अब कोई है तो भैया कोई आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई बता के चला गया, कोई बिना बताए चला गया, पर टीचर तो रोज आएगा। तुम वीडियो ऑफ करके सुन लो, वीडियो ऑन करके सुन लो, चलते चलते सुन लो, पीते पीते सुन लो, टीचर तो नहीं करेगा ना ऐसा। ख्याल में आ रही है बात? तो कंसिस्टेंसी किसकी है? ये स्वाध्याय हमेशा अपने लिए करना, औरों को देख के कषायवान नहीं होना। ये बहुत, तभी तो स्वाध्याय है ये। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, दोनों असहाय रूप हैं। असहाय मतलब दोनों इंडिपेंडेंट। यह तो मर्यादा बंद है। अभी मर्यादा बंद है, इसका क्या क्या भाव है मुझे ख्याल में नहीं आया। यह तो मर्यादा बंद है, क्या इन दोनों का कनेक्शन है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हूँ, है ना? चलो अभी देखो, अब चौभंगी बना रहे हैं। अब धैर्य से समझनी पड़ेगी चौभंगी। ठीक है, बहुत धीरे धीरे शांति से। थोड़ी टेक्निकल है, देखो। अब चौभंगी का विचार, ज्ञान गुण निमित्त, यहाँ ज्ञान गुण को क्या ले रहे हैं, निमित्त, कर्ता कर्म नहीं, ज्ञान गुण निमित्त, और चारित्र गुण उपादान रूप उसका विवरण। यहाँ चारित्र गुण की पर्याय में क्या है, वो क्या है, उपादान, अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई चारित्र गुण की पर्याय। उसमें निमित्त तो उपस्थित होगा 100%। तो ज्ञान उसमें निमित्त है, ज्ञान की पर्याय। अब देखो कैसी कंडीशन बन सकती है। एक तो अशुद्ध निमित्त, ज्ञान अशुद्ध हो, है ना, और उपादान भी अशुद्ध। अब वो कैसे बनेगा वो आगे दिखाएंगे, अभी तो कंडीशन बता रहे। ज्ञान अशुद्ध और चारित्र भी अशुद्ध। ठीक है। दूसरा, अशुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान। अब यहाँ पे शुद्ध वो सब मत लेना, विकार और शुद्ध, है ना, अभी आगे बात करें। कंडीशन बता रहे हैं अभी तो, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। कंडीशन हो सकती है कि निमित्त भी अशुद्ध और उपादान भी अशुद्ध। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, निमित्त अशुद्ध हो और उपादान शुद्ध हो, ये दूसरी कंडीशन बन सकती है। तीसरा, निमित्त शुद्ध और अशुद्ध उपादान। और चौथा, निमित्त भी शुद्ध उपादान भी शुद्ध। ये कंडीशन बता रहे हैं। ज्ञान अशुद्ध, चारित्र भी अशुद्ध, ज्ञान अशुद्ध चारित्र शुद्ध। अब ज्ञान शुद्ध और चारित्र शुद्ध,
अब ज्ञान भी शुद्ध, चारित्र भी शुद्ध। ठीक है, अब ये शुद्ध अशुद्ध वो सम्यक में इतना नहीं लगाना। ठीक है, आगे बता रहे हैं कैसे। ज्ञान की अशुद्धता क्या और चारित्र की अशुद्धता क्या, बहुत गजब की चर्चा आएगी आगे, है ना। देखो, उसका विवरण सूक्ष्म दृष्टि देकर, इसका विवरण किस में कर रहे हैं, सूक्ष्म दृष्टि से। केवली ज्ञान गम्य बातें चल रही हैं ये हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि देकर एक समय की अवस्था लेना द्रव्य की। एक समय ही पर्याय ज्ञान का विषय है, नहीं है। अब फिर से पूछ रहे, एक समय ही पर्याय ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान के द्वारा है। समझ में आ रही है बात। ऐसा समुच्चय रूप मिथ्यात्व सम्यक की बात नहीं चलाना। यहाँ पे सम्यक और मिथ्या की बात नहीं चल रही, यहाँ पे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे, कैसे कैसे हो सकते हैं। किसी समय जीव की अवस्था इस प्रकार होती है कि जान रूप ज्ञान, अभी कौन सा जान रूप ज्ञान, ये गति वाला, कौन सा वाला, गति वाला जान रूप, सम्यक मिथ्या नहीं, गति वाला जान रूप ज्ञान। किसी चीज के बारे में जानते हैं, ऐसा समझ लो, है ना। क्या है, जैसे मान लिया ये डिब्बी है, ये जान रूप ज्ञान, और ये पता नहीं क्या है, हम तो जानते ही नहीं है क्या चीज है, तो ये अजान रूप ज्ञान, ऐसे समझना एग्जाम्पल पे। आगे और कुछ खुलासा आएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना कि ज्ञान हो जान रूप, किसी किसी समय जीव की अवस्था इस प्रकार होती है कि जान रूप तो ज्ञान है और विशुद्ध चारित्र है और मंद कषाय है। अब यहाँ उससे कंफ्यूज नहीं करना, तीव्र मंद इन्होंने जाति में लगा दिया ना, अपन विशुद्ध और और संक्लेश को तीव्र मंद से घटित कर रहे हैं, या विशुद्ध ही लगा लो, यहाँ पे लिखा ही है विशुद्ध चारित्र मतलब कषाय की मंदता। मंदलेश्या, मंदलेशा लिख कर लो, है ना। जान रहे हैं और कषाय की मंदता है। किसी समय अजान रूप ज्ञान, जानते ही नहीं, और तब भी कषाय मंद है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। एग्जाम्पल भी देंगे आगे। किसी समय जान रूप ज्ञान और संक्लेश चारित्र, तीव्र कषाय, और किसी समय अजान रूप ज्ञान और संक्लेश चारित्र। ठीक है, ऐसी कंडीशन बन सकती है चार। जिस समय अजान रूप गति ज्ञान की, देखो जिस समय ज्ञान की गति कैसी है, अजान रूप, जानते ही नहीं, वो किसी वस्तु के बारे में जानते ही नहीं, और संक्लेश रूप गति चारित्र की। अब आप ये जनरल देखना, एकदम जनरल, आप जनरल ऐसा देखना कि जिन जीवों को क्षोभक्षम ज्ञान कम होता है, इन जनरल वे तीव्र कषाई होते हैं। समझ में आ रही बात। जो ज्यादातर देखना, जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं, अपन प्रसंगी पंचेंद्री से बात कर रहे हैं, तो वे कैसे होते हैं, बहुत तीव्र कषाई होते हैं, देखना आप। और जिनका ज्ञान अच्छा होता है उनकी कषाय मंद होती है। जनरल टेंडेंसी है, ये जनरली बोलना, 100% नहीं। निमित्त नैमित्तिक तो संबंध है, कर्ता कर्म नहीं। तो एक ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, उस समय निमित्त उपादान दोनों अशुद्ध हैं। ज्ञान की गति भी अजान रूप है, अशुद्ध निमित्त ये है अशुद्ध, सम्यक और मिथ्या नहीं। जानता नहीं तो ज्ञान कैसा है, अशुद्ध, है ना। और संश्लेष गति है तो क्या है, चारित्र भी अशुद्ध।
तो निमित्त भी अशुद्ध और उपादान भी अशुद्ध, दोनों अशुद्ध। किसी समय अजान रूप ज्ञान और कषाय मंद है, विशुद्ध रूप चारित्र। उस समय निमित्त तो अशुद्ध है और उपादान शुद्ध है। ठीक है, सम्यक मिथ्या के भेद नहीं चल रहे, गति में ये लगा रहे हैं, है ना। किसी समय जान रूप ज्ञान और संक्लेश रूप चारित्र। उस समय शुद्ध निमित्त है और अशुद्ध उपादान है। और किसी समय जान रूप ज्ञान है और विशुद्ध चारित्र है। उस समय शुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान। इस प्रकार जीव की अन्य अन्य दशा सदा काल अनादि रूप है। ये अनादि से चली आ रही है ये स्थिति। कभी ज्ञान में ऐसा होता है तो चारित्र में ऐसा होता है, कभी चारित्र में ऐसा होता है तो ज्ञान में ऐसा होता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा, तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध अंदर अंदर पर्यायों में चल रहे हैं। ये बाहर की तो बात ही क्या करूं। और दोनों गुण असहाय, एक की दूसरे में नहीं चलती, दूसरे की एक में नहीं चलती। ठीक है, ऐसा। अब ऐसा अपन संगी पंचेंद्री की तरफ से यहाँ तो और भी उदाहरण देंगे। संगी पंचेंद्री की तरफ से देखो, जैसे कोई जैन कुल में जन्मा, ये चारों चीजें लगा रहे, कोशिश कर रहे हैं अपन लगाने। कोई जैन कुल में जन्म, तो जैन कुल में जन्मा तो उसको देवशाह गुरु का स्वरूप ख्याल में होना चाहिए। लेकिन देवशाह गुरु के बारे में अजान रूप गति। ठीक है, अजान, कुछ नहीं पता उसे देव शाह गुरु, लेकिन मंद कसाई है। बात तुम्हारे देव शाह गुरु से कोई लेना देना नहीं, का स्वरूप है। आप बोलो कि वो ऐसे ऐसा करके वो वेदी प्रतिष्ठा है, हाँ, ले लो दान ले लो, कितना चाहिए, साहब आपकी जैसी ऐसी है तो हाँ 1 लाख लिख लो हमारी तरफ। जानता कछू नहीं है देवशाह गुरु के बारे में, 1 लाख ले लो। कषाय की मंदता है और उधर अजान रूप गति और कषाय की मंदता। तो इसमें क्या बन रहा है, अशुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान। पहले से बोल दिया, ये अशुद्ध और शुद्ध सम्यक मिथ्या नहीं लगाना, गति की बात चल रही। अब दूसरा केस कैसा है कि उसको भी देवशाह गुरु का पता नहीं है, लेकिन अभी आप कोई बात करो, अभी तुम ही करो पूजा पाठ, हमसे मत बोला करो। कुछ नहीं होता रात में खाने से, सब हैलोजन लग गई है आजकल तो, पहले अंधेरे होते थे। अशुद्ध निमित्त और अशुद्ध उपादान, ज्ञान भी अजान रूप और चारित्र में भी तीव्र कषाय। ठीक है, अब इधर करो, इधर करो कि कोई देवशाह गुरु के स्वरूप को अच्छे से जानता है ना, और कषाय की तीव्रता, स्वरूप तो समझता है, लेकिन आप 5 पैसे दान के नहीं ले सकते उससे। और उल्टा उल्टा बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, उल्टा उल्टा। जब दे ऐसा सुना है मैंने, क्या बोलेंगे, जब देखो जब हमसे ही मांगने चले आते। अरे गजब हो गई, हमसे ही मांगने चले आते, तुमसे मांगने चले आते। और एक क्या बोलता है, जान रूप गति, और एक क्या बोलता है, अरे साहब थोड़ा हमारा तन मन धन जिन शासन की सेवा में लग जाए, आप हमें अवसर देना। उनने बोला कि ऐसा ऐसा काम चल रहा है और वहां पे वो काम हो गया, तो वो उनको थैंक्स बोलता है कि भाई साहब आपने हमें सही समय पे सूचना दे दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा हमारा तन मन धन वहां लग गया, हमारे परिणाम लग गए। समझ में आ रही है बात?
तो जान रूप गति और विशुद्ध चारित्र। जान रूप गति और अशुद्ध चारित्र, ऐसा गति में लगा दिया, चार चार तरह से। ख्याल में आ गई बात? सरल बात है, कठिन नहीं है। ये तो अंदर अंदर बता रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अजान रूप गति, और वे अपने टीवी देखते हैं, मस्त रहते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक, कषाय की मंदता। जो खाने दे दो खा ले, पहनने दे दो पहनने। उन्हें तुम्हारी न देव साधु से मतलब है, न तुम्हारी बाहर से मतलब। वे अपने शांति मस्त पड़े। समझ में आ रही है बात? तो अजान रूप निमित्त, और इधर मंद कषाय होने से अशुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान। ठीक है। अब देखो उसका विवरण। अब ये कह रहे हैं अनादिकाल से ऐसी स्थितियां बन रही हैं जीव की पर्याय। कभी ये कॉम्बिनेशन, कभी वो कॉम्बिनेशन, कभी वो कॉम्बिनेशन, कभी वो। निमित्त उपादान ऐसे बन रहे हैं। अब सुनो, अब सम्यक मिथ्या में लगाएंगे। देखो उसका विवरण। जान रूप ज्ञान की शुद्धता कही जाए। जान रूप, जो ऊपर बात चल गई, वहां जान रूप ज्ञान की शुद्धता कही है हमने। सम्यक मिथ्या का भेद नहीं करा। विशुद्ध रूप चारित्र की शुद्धता कही जाए, अज्ञान रूप ज्ञान की अशुद्धता कही जाए, और संक्लेश रूप चारित्र की अशुद्धता कही जाए। ठीक है, ये जो ऊपर चर्चा चली वो इस तरह। अब उसका विचार सुनो। अब सुनो, इसी अब सम्यक मिथ्या जाति की तरफ से बात करेंगे। अभी गति में लगा दिए, अब जाति देखो। मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण जान रूप होता है। अभी जान रूप मतलब कैसा है? मिथ्या तो जान रूप है, तो मिथ्या तो, तो जान रूप होगा। तो कैसा जान रूप? देखो उसकी बात कर रहे हैं, जान रूप कैसा। तब क्या जानता है? ऐसा जानता है कि लक्ष्मी पुत्र कलत्र आदि मुझसे न्यारे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये सब मेरे से न्यारे हैं। धन पैसा कुटुंब आदि सब। मैं मरूंगा, ये यहाँ ही रहेंगे, ऐसा जानता है ना? अथवा ये जाएंगे, मैं रहूंगा, किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग होगा। ऐसा जानपना। बहुत गजब की बात आ रही है, एकदम प्रसन्न होने। ऐसा बोलते नाचो, वो वाली बात आ रही है। तैयार हो जाओ, सब रेडी। जिसका अभी उपयोग इधर उधर बिखर रहा हो तो वो बिल्कुल तैयार हो जाए। ठीक है, एकदम बढ़िया बात आ रही, बहुत बढ़िया बात आ रही। सुनो क्या कह रहे हैं, कि ऐसा वो जानता है ना? तो ऐसा जानपना मिथ्या दृष्टि को होता है। सो तो शुद्धता कही जाए। मिथ्या दृष्टि को शुद्धता कही जाए। भले ही अभी सम्यक तो नहीं हुआ, पर ही इज टूवर्ड्स शुद्धता। क्या बोला? किधर है ये, किधर जा रहा है? टूवर्ड्स शुद्धता। तो इसको क्या बोल रहे हैं? परंतु सम्यक शुद्धता नहीं है। ओके, ओके, बट गर्भित शुद्ध। क्या है ये? गर्भित शुद्धता। गर्भित शुद्धता समझते हो? गर्भ में आ गया बालक। समझ में नहीं आई?
वो ग्रंथि भेद होगा जब वस्तु स्वरूप जाने, तब सम्यक शुद्धता। वो सम्यक शुद्धता कब होएगी? दोनों बातें कह दी, तुम ऐसे ही मत उछल पड़ो। हाँ, गर्भित शुद्धता, गर्भित शुद्धता। नहीं नहीं, सुनो। वह ग्रंथि भेद के बिना नहीं होती सम्यकपना। सम्यकपना तो तभी होगा जब ग्रंथि भेद टूटेगा। मोह की चट्टान टूटेगी, वो ग्रंथि भेद है। समझ में आ रही है बात? वो ग्रंथि टूटेगी, सम्यकपना तो तभी होगा, परंतु गर्भित शुद्धता से भी अकाम निर्जरा है। क्या है? अकाम निर्जरा। व्हाट डू यू मीन बाय अकाम निर्जरा? बड़ी गजब की बात है। अकाम निर्जरा माने, अब सरल समझना। अभी सरल अकाम निर्जरा समझना, फिर अपन अपनी पर्पजली समझेंगे। सरल अकाम निर्जरा क्या है? कि जैसे बाहर में कोई पाप का उदय आया, आघाती संबंधी पाप का उदय जनरल लोग समझते हैं, है ना? पाप का उदय आया, मान लिया बहुत तेज भूख लगी और भोजन नहीं मिल रहा, है ना? अब एक कंडीशन तो कैसी है? लड़ाई करो, इतनी देर हो गई, मेरे को ऑफिस निकलना है, खाना नहीं बना सकते, टाइम से नहीं दे सकते। तो कंडीशन कैसी बन रही है कि भोजन तैयार नहीं है ना? ये पाप का उदय, तैयार तो इसीलिए नहीं है पाप का उदय। और इधर तुम्हारे तीव्र परिणाम, तीव्र कषाय, तो ये बंद है, इसको निर्जरा नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? एक कंडीशन कैसी है? उदय तो पाप का ही है, लेकिन अच्छा दे रहे खाने में, चलो कोई बात नहीं, तुम तैयार कर लो, मैं तब तक ऑफिस का काम देख रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे बता देना। अच्छा तब तक ऐसा करो, तुम खाना तैयार करो, तब तक मैं क्या करता हूँ, एक जाप दे लेता हूँ। मैं सुबह जाप नहीं दे पाया, कुछ भी पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब उदय तो है तीव्र, भोजन समय पर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर कषाय कैसी है? मंद। तो इस मंद कषाय से क्या होएगा? बंध सकता था पाप बंद। कंडीशन ऐसी थी कि पाप बंद हो सकता था, पाप के उदय में पाप बंद, लेकिन पाप बंद नहीं होके पुण्य बंद हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? अकाम निर्जरा। पाप की निर्जरा। यहाँ पे किसकी निर्जरा हुई है? पाप की निर्जरा हुई है। किसकी निर्जरा हुई है? पाप की तो निर्जरा हुई है। समझ आ रही बात? पाप की निर्जरा हो और पुण्य बंध जाए, तो उसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। अब कोई देख के बोलेगा देखो कितने धर्मात्मा हैं, इतना लेट हो रहे थे तो भी हमने देखा बहुत शांत थे। तो शांत थे तो धर्मात्मा नहीं है, ये अकाम निर्जरा है। ये कुछ काम की निर्जरा नहीं है, ये मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है। मोक्ष मार्ग की निर्जरा तो तब है जब ग्रंथि भेद हो जाए और परिणति स्वभाव सन्मुख हो, तब है वो काम की निर्जरा। उसको बोलते हैं सकाम निर्जरा। समझ में आई बात? वो क्या कहलाती है? सकाम निर्जरा, मतलब काम की निर्जरा है। अब इसमें पाप की निर्जरा हुई, पुण्य बंधा, और उसमें क्या होता है? पाप की भी निर्जरा, पुण्य की भी निर्जरा, दोनों की निर्जरा, वीतरागता। वो है काम की निर्जरा, वो है मोक्ष मार्ग की निर्जरा। समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ पे भी कुछ तो हुआ ना, पाप की तो निर्जरा हुई ना, नया पाप तो नहीं बंधा ना पाप के उदय में। पाप के उदय में नया पाप तो नहीं बंधा, पाप के उदय में नया पुण्य बंध गया। तो इस एंगल से इसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। निर्जरा तो कह रहे हैं, लेकिन अकाम कह रहे हैं। अब अपने केस में बोलो क्या? कि गर्भित शुद्धता,
अब वो ये कह रहा है, ऐसा विचार कर रहा है, जान रूप ज्ञान उसका है तो मिथ्या, लेकिन वो जान रूप ज्ञान क्या कह रहा है, सही बात है, ये स्त्री पुत्र आदि कभी मेरे नहीं हो सकते। सुनो बहुत ध्यान से, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ। अरे जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपनों को। ये शुभाशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है, अभी सम्यक नहीं हुआ। लेकिन लेकिन उन्हीं कंडीशन में जहां तीव्र मिथ्यात्व बनता था, अब कैसा मिथ्यात्व बन रहा है, मंद। इसको बोलना है गर्भित शुद्धता। लेकिन अकाम निर्जरा, क्यों, भले मंद बन रहा है, लेकिन मिथ्यात्व का बंध तो हो रहा है ना। बंद तो हो, तो भैया बंद हो रहा, ये बंद हो रहा है तो कम तो हो रहा है ना। पहले हो रहा 70 कोड़ा कोड़ी, और तीव्र अनुभाग वाला। अब अंत कोड़ा कोड़ी, मंद अनुभाग वाला। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, टेक्निकल। पहले क्या हो रहा था, तीव्र स्थिति तीव्र अनुभव। वो क्या बोलता था, अच्छा ये पत्नी बच्चे तुम्हारे नहीं है, माए नहीं है, तुम्हारे होंगे, इनकी देख रेख तुम करोगे, भी करेंगे भगवान, या अपन ही को करना है सब, अपने बच्चे अपन ही को देखने हैं। ये क्या हो गया, तीव्र मिथ्या। ये तो पूरा अजान रूप ज्ञान है। और ये कौन सा ज्ञान है, जान रूप ज्ञान। लेकिन अभी ग्रंथि भेद नहीं टूटा, छाती नहीं बदली। समझ में आ रही है बात। देखो कितना गजब का कॉम्बिनेशन। और इसको बोल रहे हैं गर्भित शुद्धता। दूसरी भाषा में बोलो तो सम्यक्त के सन्मुख। और सबके सब ऐसा बोलते रहते हैं ना, तो वे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि अरे बीच में भी कुछ होता है कि नहीं होता, कुछ सीधे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है क्या। तब उसको ग्रंथि स्वरूप समझ में आने लगा। वेद, बोलिए। ग्रंथि वेद मतलब। ग्रंथि भेद मतलब, जैसे कहते हैं ना कैंसर की गांठ, वो निकले हाँ। तब तुम स्वस्थ हो, ऐसी मोह टूटे तब सम्यक पना हो। तो मोह को बोलते हैं ग्रंथि, मिथ्यात्व को क्या बोलते हैं, ग्रंथि। उस ग्रंथि में भेद पड़ जाए तब काम बने। लेकिन ग्रंथि भेद तो अभी हुआ नहीं है, परंतु वो शुद्धता की, यहाँ पे एक शब्द और आएगा बहुत अच्छा सा, कि चल पड़ी, मोक्ष मार्ग की ओर चल पड़ा, ऐसा कहीं एक शब्द आएगा। ख्याल में आ रही बात। इसको बोल रहे हैं गर्भित शुद्धता। मतलब इसमें एक ऐसी स्थिति बन गई जैसे द्रव्यलिंग का पालन कर लिया और 28 मूललिंग का पालन कर रहे हैं, और जैसे ही उनको जो है सम्यक दर्शन हुआ तो सीधे 7वें गुण स्थान में पहुंच गए। हाँ, अब वो दोनों बातें, द्रव्यलिंग है बाहर। अब सुनो इस मैटर को भी सुनो। बाहर है द्रव्यलिंग, तो चारित्र को तो कह रहे हैं शुद्ध, ऊपर के एंगल से। लेकिन उनने द्रव्यलिंग तो ले लिया और देशा गुरु का पता ही नहीं। तो अजान रूप ज्ञान और शुद्ध चार, जो आप कंडीशन कह रहे हो, तो वहां जान रूप ज्ञान और शुद्ध चार। जो जान रूप ज्ञान होगा उसकी ग्रंथि भेद टूटेगी, वो सम्यक की ओर जाए। तुम्हारा चारित्र तो शुद्ध है, लेकिन ज्ञान अजान रूप है, तो ग्रंथि भेद कभी नहीं टूटेगा। समझ में आ रही बात। ऐसा द्रव्यलिंगी सात्विक गुण स्थान में नहीं चढ़ेगा, वो चढ़ेगा इधर वाला, हाँ, जो स्वरूप समझने लगेगा। ग्रंथि भेद होने पे तो चढ़ेगा ना सीधा वो। ग्रंथि भेद होने पर चढ़ेगा। ग्रंथि भेद किसको होएगा, जान रूप ज्ञान वाले को। अजान रूप ज्ञान वाले को थोड़ी ग्रंथि भेद टूटेगा। समझ में आ रही बात। जो तत्व ज्ञान ही नहीं कर रहा, और इसलिए उसको बोल रहे हैं अशुद्ध निमित्त और शुद्ध चारित्र, उसको ऐसा बोल।
ठीक है, ऐसा। ये बात क्लियर हो गई। गर्भित शुद्धता कह रहे हैं। अब वर्तमान योग उठाओ। गर्भित शुद्धता कहाँ से चालू हो गई? महावीर भगवान के जीव को कौए का मांस छोड़ा, मां से चालू हो गई। समझ में आ रही है बात? कितने भव ओ, लगते? बहुत स्थूल तरह से बोलो। कह रहे हैं कि सम्यक्त्व की प्राप्ति किसी जीव को तत्व ज्ञान तब होता है यदि उसका संसार में रहने का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा है, तो उसका ज्ञान अजान रूप ही बना रहे। समझ आ गई बात? अर्ध पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा काल होता है, देख लो मां से लेके कितना बड़ा। मारीच जी के बाद कितने भव हो गए। ऐसी है योग्यता। इनका बोलो, गौतम स्वामी का। मान स्तंभ देखा, चालू हो गया कार्यक्रम। सम्यक की प्राप्ति, महाव्रत, चार चार ज्ञान। अभी उपदेश तो खेरा ही नहीं, सुना ही नहीं। उपदेश तो गणधर होने के बाद सुनेंगे। समझ में आ रही है बात? Yes. अभी देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब समय तो अपना हो गया है ना? उसी उसी जीव को किसी समय ज्ञान गुण अजान रूप है, गहल गहल रूप है, उसके केवल बंद है। यहाँ पर कैसा है? जान रूप ज्ञान में निर्जरा कह रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जान रूप भी समझ नहीं लगा तत्व ज्ञान को, तो उसको अकाम निर्जरा, उसको निर्जरा शब्द यूज कर रहे हैं। लेकिन जिसको देशा गुरु छेद्रव सात तत्व का ठिकाना ही नहीं, उसको क्या कह रहे हैं? उसको क्या कह रहे हैं? अजान वाले को उसको अकेला बंद होता है, उसको निर्जरा नहीं होती। इसी प्रकार मिथ्यात अवस्था में किसी समय चारित्र गुण विशुद्ध है, इसलिए चारित्रावरण कर्म मंद है, उस मंदता से निर्जरा है। किसी समय चारित्र गुण संक्लेश है, इसलिए केवल तीव्र बंध है। चारित्र में संक्लेश परिणामों से तीव्र बंध और मंद परिणामों से मंद बंध, तो मंदता से निर्जरा कह रहे हैं। कौन सी निर्जरा? ये अकाम्य। ठीक है। इस प्रकार मिथ्यात अवस्था में जिस समय जान रूप ज्ञान है और विशुद्ध रूप चारित्र है, उस समय निर्जरा है। देखो कितनी क्लियर। निर्जरा का एंगल कब बनेगा? जब ज्ञान जान रूप हो, भले ही ग्रंथि भेद नहीं टूटा, मिथ्या दृष्टि है, ज्ञान जान रूप है और चारित्र में विशुद्धता है, तब निर्जरा का प्रसंग बनेगा। तो दीदी से गहल ज्ञान है तो फिर हम तीव्र बंद है, तब तो बंद ही है गहल ज्ञान में। और चारित्र में तीन का तीव्र कषाय है, तब तो अकेला बंद है। ख्याल में आ रही बात? कंडीशन बता रहे हैं कैसे निमित्त उपादान हो सकते हैं अंदर अंदर। ठीक है। अच्छा, ये मिथ्यात अवस्था में ज्ञान रूप ज्ञान कैसे हुआ? तो ज्ञान है ना वहां बता तो। दिया ना उधर ऊपर, क्या? अभी तो ऊपर बताया कि कैसा, कि ये स्त्री पुत्र आदि मेरे से न्यारे हैं, हाँ हाँ। ये रहेंगे, मैं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, ये रहेंगे, ये हम सब भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, उनकी सत्ता न्यारी है, मेरी सत्ता न्यारी है। तो ये इतनी बात को समझ रहा है ना, हाँ। इसको जान रूप ज्ञान कह। ऊपर ही स्टार्टिंग में कह दी
कि ये जान अजान में अच्छा सम्यक मिथ्या की बात नहीं चलाना। पहले ही बोल दी ऊपर। अच्छा अच्छा। मिथ्यात अवस्था में गहल ज्ञान। मिथ्यात अवस्था अवस्था है मिथ्यात्व, और गहल ज्ञान है। अपना खाओ पियो मौज करो, कौन पत्नी कौन बच्चे कौन देव कौन शास्त्र कौन गुरु। हम्म। समझ में आ रही बात? मेरा भैया ज्ञान रूप हो गया। उनके बिना हम कैसे कर सकते? उनके बिना हम कैसे कर सकते? ये गहल ज्ञान है ये। क्या? हम्म, और गहल ज्ञान और हम्म, तीव्र कषाय, और गहल ज्ञान और मंद कषाय। तो कह रहे हैं गहल ज्ञान में बंद होता, हम्म। गहल ज्ञान में बंद होता, और जान रूप ज्ञान हो तो निर्जरा होती। धीरे धीरे निर्जरा चल रही है, और जहां सम्यक का काल आया तो पूरी टूट गई। मतलब अजान रूप गहल ज्ञान माने अजान रूप ज्ञान, जानता ही नहीं। हाँ, अजान रूप। अजान रूप ज्ञान जब मतलब, अजान रूप ज्ञान मतलब, अब देखो तुम्हारी भाभी नहीं चल रही तो हम कैसे जाएं? गहल ज्ञान, गहल ज्ञान। समझ में आ गई बात? अब इनके बिना हम कैसे करें, बिन के बिना हम कैसे करें? वो सुधरे तो हम सुधरे, हम सुधरे तो वो सुधरे, ये गहल ज्ञान। समझ में आई? भैया वो न्यारे हैं, हम न्यारे हैं। उन्हें कहीं गति में जाना, हमें कहीं गति में जाना। हमारा ज्ञान हमारा, उनका ज्ञान उनका। हम रहेंगे, वे चली जाएंगी पहले, वे चली जाएंगे हम रह जाएंगे। समझ में आ रही है बात? रावण नरक चला गया, मंदोदरी स्वर्ग चली गई, इंद्रजीत भगवान बन गए। तो कोई के वजह से कोई कहाँ है? ओ ठीक है। यहाँ ऐसी ऐसी कंडीशन है, खतरनाक खतरनाक। एक मिसिंग होता है ना, ये गहल ज्ञान नहीं है कि मेरे बाद उनका क्या होगा, मेरे बाद उनका क्या होगा, मेरे बाद बच्चों का, मेरे बाद रुपया का, मेरे बाद पैसा का। कुछ नहीं होएगा। इवेंट हो रही है, उसके जाने के बाद इवेंट होगा ये शानदार। कोई सोच नहीं सकता कि है ना, ऐसा होने पर ऐसी इवेंट हो सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता, धोखे में हो सबके सब। समझ में आ रही है बात? इवेंट कराने इवेंट मैनेजर आया मिसिंग होने के बाद। क्या समझ में आ रही है? ये गहल ज्ञान है, इनके बिना मेरा, मेरे बिना इनका, उनके बिना। ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान नहीं करो, हूँ भगवान बोलो। समझ में आई? देखो ना थोड़ा सा, हम क्या है, आंख उठा के इधर उधर देखना नहीं चाहते। सामने सामने होती हुई स्थितियों से आंख बंद करके रखते। देखना ही नहीं चाहते आजू बाजू में, अपने में ही नहीं देखना चाहते। ये तब तक सेटिंग होती है, इस विश्व में पति पत्नी बहू सास ससुर भाई बहन नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक कषाय की मैचिंग है तो अच्छा है, कषाय की मैचअप नहीं है, खत्म। चाहे कोई सा रिश्ता हो, एनी रिश्ता। और ये अपनी, अच्छा वो मैचिंग भी पैरेलल लाइन है, वो अपने रूप पर नमन कर रहा है, ये अपने रूप। एक दूसरे के प्रति राग नहीं होता। मैं उनसे बहुत, उनसे नहीं है, तुझे अपने स्वरूप को भूल कर राग हो रहा है। किसी को किसी से राग नहीं होता, अपने स्वरूप को भूल कर राग उत्पन्न होता। अब ऐसे समझो, एग्जाम्पल है, राग उत्पन्न हुआ ब्लू कलर का, एग्जाम्पल है। इधर भी हुआ ब्लू कलर का, दोनों ने बोला कितने अच्छा कलर है अपन का दोनों। ऐसे हो रही है कंडीशन।
उधर राग उत्पन्न हुआ ब्लू, ओ रेड कलर का, इधर भी रेड कलर का, डिफरेंट एकदम। और दोनों बोले ए तेरा भी नीला हमारा भी नीला, अपन कितने अच्छे, लेना देना कुछ नहीं। और इधर हो ब्लू और इधर हो पिंक, फिर देखो जरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम बड़े अच्छे, चालू। ये राग किससे है कि कोई सा नहीं, स्वरूप को भूल कर हो रहे हैं, कभी नीला कभी हरा कभी पीला कभी गुलाबी कभी लाल। लेश्या, लेश्या कह लो, कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। स्वरूप को भूल कर उत्पन्न हो रहे हैं ये भाव, किसी की वजह से नहीं हो रहे। समझ में आ रही है बात? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसा। ठीक है, समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।